टाइप 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चन था, अब हम थोड़ा सा लेवल को ऊपर बढ़ाएंगे। किसका टाइप 2 है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। समझ में आया किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बेटा, टाइप 1 भी उसी का था, उसी का टाइप 2। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का थोड़ा सा क्या करेंगे, अब लेवल बढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम्स में जैसे पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अपने माइंड में रिकॉल कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां कहां यूज होता है। क्या क्या यूज था बताओ तो जरा सा, पहले क्या क्या यूसेज बताए थे? कि पहला क्या था? हैबिट, ठीक है। ये हैबिट को दर्शाता है, रेगुलर रूटीन को दर्शाता है, और इररेगुलर एक्शन को दर्शाता है। यस, रेगुलर रूटीन और इररेगुलर रूटीन में डिफरेंस तो पता चल गया है ना। फिर उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब तुम लोग को बता दिए थे, है ना। और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है बेटा। जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में, इडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं वो भी उसी में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। क्योंकि वो भी तो नहीं चेंज होता है। इडियम्स और फ्रेजेस जो पहले थे वो आज भी है, वो आगे भी रहेंगे, है ना। ठीक है। अब बोला जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ये फ्रेज है एक, ये इडियम्स है अगर एक, ठीक है, तो अब क्या इसका है? पहले भी था ऑनेस्टी, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये वॉज तो नहीं हो सकता है कभी भी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ और इडियम्स और फ्रेजेस भी किस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और क्या था? प्रेजेंट एक्शन एंड स्टेट। तो ये हमको रिमाइंड है कि ये चीज होता है। आज अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो और बताओ कौन सा केस हो सकता है। माई टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। एरर मिला, वॉज क्या हो जाएगा? इज, क्योंकि ये इडियम्स और फ्रेजेस का केस है और वो हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट में ही होता है। और ये किस क्वेश्चन का एक्सेप्शन है पता है? ये बोलेगा कि जब कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है तो वो आगे भी पास्ट में ही रहता है ना। लेकिन एक्सेप्शन में इडियम्स और फ्रेजेस आएंगे कि अगर वाक्य में आगे इडियम्स और फ्रेजेस हैं तो वो पास्ट में नहीं चलेंगे। तो क्या हो गया यहां पे बताओ तो? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब ये तो बड़ा इजी था, तो याद था। लेकिन अगर हम तुमको एक और दे दें तो इडियम्स और फ्रेजेस तो तुमको बेटा याद भी करना पड़ेगा ना। अगर हम बोल दे इसी की जगह कि माय टीचर टोल्ड मी दैट, ठीक है, या एक्सप्लेन्ड मी दैट, ऐसा करके कुछ, अ बैड कारपेंटर fought with his tools. A bad carpenter fought with his tools. अब बताओ, सुने हो कभी? सुने हो? नहीं सुने हो कभी? नहीं। तो इसीलिए आपको ये सब केस सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या इडियम्स और फ्रेजेस हो गया, उसके लिए कुछ इडियम्स और फ्रेजेस आने भी तो चाहिए, है ना। तब तो काम आएगा। वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सुने हो? है ना। उसी का इंग्लिश है ये, कि जो बैड कारपेंटर होता है ना वो अपने टूल्स के साथ लड़ता है कि ये इसी में खराबी है। समझ में आया? अब बैड कारपेंटर। तो अब यहां पे बताओ, एरर फॉट पास्ट में दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? फॉट की जगह किसका पास्ट टेंस है? फाइट का पास्ट टेंस, ठीक है। तो क्या कर देंगे? फाइट्स कर दें, ठीक है। देख लो, समझ में आई बात? हाँ,
चलो नेक्स्ट, आई डू नॉट नो व्हाट डज शी वांट्स। क्या क्वेश्चन है ये, क्या बोलना चाह रहा है ये बताओ तो। आई डू नॉट नो व्हाट डज शी वांट्स। बताओ जल्दी से बताओ, क्या बोलना चाह रहा है। मीनिंग समझ लो इसका, फिर बताओ जल्दी से। तुमको वॉट दिखाई दे रहा है? वॉट कहां पे आया है? सेंटेंस के बीच में। जब भी वॉट सेंटेंस के बीच में आता है तो वो क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, क्या बोला मैंने, वो क्वेश्चन नहीं बना रहा है बेटा, वो क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अगर यही वॉट स्टार्टिंग में आता तो क्वेश्चन हो सकता है बनाता, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन तो बना नहीं रहा है, तो स्ट्रक्चर अब यहां बोल क्या रहा है, आई डू नॉट नो व्हाट डज शी वांट्स। इसका क्या मतलब है, यार हमको नहीं मालूम उसको क्या चाहिए, ठीक है, हमको नहीं पता ये क्या क्वेश्चन है। क्या ये हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हो सकता है कि हम इरिटेट होके बोल रहे हैं, लेकिन व्हाट बीच में, हमको नहीं मालूम उसको क्या चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये हम तुमको बता रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है। समझ में आया? ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, और वैसे भी व्हाट बीच में आया, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो स्ट्रक्चर ये क्यों होगा? डस क्यों लगेगा? ठीक है, तुम क्या जानते हो, क्वेश्चन क्या बनता है, तुम क्या जानते हो, उसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, तुम क्या जानते हो, बनाओ तो क्वेश्चन, तुम क्या जानते हो, व्हाट व्हाट, ये तो तुम क्या करना चाहते हो, हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन स्ट्रक्चर तो ठीक बना है, व्हाट डू तो ठीक बोलो, व्हाट डू यू नो। अब ये क्वेश्चन है ना, व्हाट के बाद डू आया है ना, तो क्वेश्चन बनाया, लेकिन यहां तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, तो टू डज व्हाट के बाद क्यों लगा है, तो क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। देखो तो अब क्या बना सेंटेंस, आई डू नॉट नो व्हाट शी वांट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी तो नहीं लगा हुआ। बात समझ में आया? जब क्वेश्चन नहीं तो व्हाट के बाद डज या डू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, तो पहले का क्या लिखोगे एग्जाम्पल, पहले का क्या है, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये केस था पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्या था, स्ट्रक्चर से था, दूसरा केस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया आपको, समझ में आई बात, ये स्ट्रक्चर से था। थर्ड वाला बताओ तो क्या बोलना चाह रहा है, और वाक्यों को पहचानो तो ये क्या बता रहा है, बताओ। थर्ड क्वेश्चन लिखे हो ना, बताओ क्या बोलना चाह रहा है, ये सेंटेंस में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहा है, डेली जाता है क्या, मतलब क्या बताना चाह रहा है वो, अपना क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है या रूटीन बता रहा है, कुछ तो एहसास हो रहा है ना। तो हमेशा रूटीन किसमें होगा, कौन सा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर तुमको किसका हैबिट का एहसास हो रहा है, तुमको रूटीन का एहसास हो रहा है, तुमको रेगुलर रूटीन का एहसास हो रहा है, तुरंत उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना। तो क्या करे, ही गोज, इज गोइंग हटा दो सीधे, क्या कर देंगे, ही गोज, ही के साथ बेटा गोज लगता है, ये पता है ना। हो गया, ठीक है। और ये क्या है उसका रूटीन, थर्ड वाला केस क्या है, ये रूटीन। क्लियर हुआ, कंफ्यूजन है, हाँ कंफ्यूजन तो होना चाहिए था बेटा, कंफ्यूज रहोगे तभी तो पढ़ोगे। जब तक सब समझ में आ रहा है इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। समझ में आया कि हमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन जहां से तुम्हें कंफ्यूजन होना शुरू हो तब समझ जाना तुम असली पढ़ाई करना आप शुरू कर दिए हो, क्योंकि बात अब तुम्हारे दिमाग में आराम से नहीं घुस रही है और अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत
है। समझ में आई बात? ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं अभी तो समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, आगे नहीं। इसका मतलब अब तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई, सब कुछ ही अच्छा लगने लगेगा तो थोड़ी सही है। सब कुछ एकदम अच्छा रहेगा। वॉट यू नो अबाउट हिम, क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? क्वेश्चन का एहसास हो रहा है? अगर क्वेश्चन बनाना है तो व्हाट के बाद क्या आना चाहिए? कुछ तो आएगा ना, तो क्या बना दो तो जरा सा। व्हाट यू है तो यू के साथ तो डू आता है, क्या करते हैं? बन गया क्वेश्चन। क्योंकि WH फैमिली जो है वो स्टार्टिंग में आया है सेंटेंस के, ये क्वेश्चन बनाएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। एक और चीज है, यहां क्वेश्चन मार्क भी लगा दे रहे हैं। बात समझ में आई? अगर हम एक और क्वेश्चन दे तुमको, वेयर यू गोइंग, वेयर यू गोइंग नहीं, वेयर यू आर गोइंग। एरर है क्या इसमें? एरर है? वेयर यू आर गोइंग, देखा क्यों बना है? क्योंकि WH फैमिली का क्वेश्चन पूछ रहा है मैम, तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आना चाहिए। तो क्या बन गया? वेयर आर यू। वॉट यू आर डूइंग, वॉट आर यू डूइंग। समझ में आया? ठीक है। वाई यू आर आस्किंग, वाई आर यू आस्किंग, सब्जेक्ट के पहले वर्ब। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया है अब कुछ कुछ, कुछ कुछ की सब कुछ। हाँ कुछ कुछ ठीक, सब कुछ नहीं, अभी अभी बाकी है। हाँ ठीक, सब कुछ धीरे धीरे ही तो दिमाग में घुसाना है। कोई चैप्टर को एक बार पढ़ोगे, हम तो बोल रहे एक बार पढ़ोगे समझ में आएगा, उसको 2 बार पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ने में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कभी मत सीखना बेटा कि कोई क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आ रहा तो उसको 4 बार पढ़ोगे ना तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। समझ में आया? ऐसा कुछ, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी वो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। अब क्या तुम इसको 5 बार पढ़ते तो तुमको आ जाता क्या? समझ में आई बात? नेक्स्ट 5th वाला बोलो। कैसा इंफॉर्मेशन है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ है। वेरी गुड, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखो ये सही है सेंटेंस की गलत है, बताओ क्या कर दे? तो साइंटिस्ट बिलीव्ड, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये भी होता है कि जो बात पहले विश्वास की जाती थी, आज भी विश्वास की जाती है और आगे भी विश्वास की जाएगी। ठीक है, वहां पे तो तुमने टोल्ड का टेल्स नहीं बोला, माय टीचर टोल्ड, वहां की है। मेन तो तुम्हारा ये है ना, ये है ना यूनिवर्सल। जो भी करोगे इसके साथ करोगे ना, इसके हिसाब से उसको थोड़ी करोगे। ये क्या बोले, साइंटिस्ट को बिलीव था क्या कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। मेन तो ये है ना यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें पास नहीं, इसमें पास नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये वाक्य क्या है? सही है। आगे बढ़ जाए? क्लियर हुआ? आगे बस देखना, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ तो छेड़खानी नहीं हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन।
मिल गया एरर? क्या हुआ, एरर मिला? नहीं मिला? कोई एरर नहीं है? कंफर्म? ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है? जब तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन में तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, गड़बड़ बस वहीं से शुरू होने वाली रहती है। समझ में आया? अब तुम ध्यान से देखो सेंटेंस को। तुम्हारे अब ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे मासूम दिलो दिमाग के साथ खेल गया है, ठीक है? हाँ, समझ में आया? अब ये देखो, अर्लियर पीपल बिलीव्ड दैट, पहले लोग सोचते थे कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। तुमको आगे यूनिवर्सल ट्रूथ नजर आ रहा होगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ तो वही होता है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी वही है, सत्य वही हो रहा है। लेकिन अब तो ये नहीं माना जाता है, तो ये कहां से यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया? तब तो ये वो फॉर्मूला यूज करेगा कि अगर वाक्य पास्ट हो तो आगे भी। देखा कैसे खेल गया? समझ में? पहले लोग यही सोचते थे कि अर्थ अपनी जगह पे खड़ा रहता है, सन घूमता है, वही बात बोल रहा। तो ये तो गलत था ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही नहीं, क्योंकि हमें तो सच्चाई बाद में पता चली। अब तो हम ये मानते हैं कि सन एक जगह स्थित है और अर्थ घूमता है। ये तो उल्टा दिया। जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ही नहीं तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे करोगे? नहीं। तो क्या करोगे? ये यहां पे क्या, कहां पे मिस्टेक है, क्या बताओ? हाँ, मूव्ड, बस मूव्स का क्या कर देंगे? मूव्ड। पास्ट है तो आगे पास्ट आएगा, तो ये क्या कर देंगे? मूव्ड। देखा? जब तुम्हें लगेगा हाँ हम सब सीख गए, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ में आई बात? यानी हर चीज को ध्यान से समझना। जब तुम्हें लगेगा कि ये हम सीख गए हैं, बहुत इजी है, तब तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना? अभी नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे फिर से ऐसा ही दे तब नहीं कर पाओगे तब प्रॉब्लम होगा। अभी तो तुम इंट्रोड्यूस हो रहे हो, है ना? इंट्रोड्यूस हो रहे हो कि तुम्हारे सामने कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तुमको जितना भी हम सिखा दे, ट्रिक तो तुमको वहां पे ही अप्लाई करना होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट। और जितना प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, उतना ही अच्छा रहेगा। अब मान लो तुमको घर में पापा बोलते हैं कि बेटा देखो तुम तो पैदल कोचिंग जाते हो, तो अगर तुम्हें दिखाई दे कि कोई लड़की स्कूटी चलाते हुए आ रही है तो तुरंत रोड छोड़ करके किनारे चले जाना, उसको जाने देना। समझ में आई बात? ठीक है, तो पापा सिखा दिया, ठीक है। और जब तुम देखी कोई लड़की स्कूटी चला के सामने से आ रही है तो तुम रोड छोड़ के नीचे उतर गए, और लड़की भी क्या की, स्कूटी भी वो नीचे ही ला करके तुम्हें ठोक दी और बोली देख के नहीं चल सकते हो। तो ये होता है एक्सपीरियंस, कि लड़की स्कूटी कहीं पे भी। समझ में आई बात? ठीक है, गलती तुम्हारी है जो तुम रोड छोड़ करके किनारे चल रहे थे। तो एक्सपीरियंस से सीखोगे ना। अब घर में पापा जितना भी बताते ऐसे चलना रोड में, वैसे चलना, एक्सपीरियंस से सीखोगे। चलो 7th में बताओ। क्या करे? शी के साथ क्या लगता है? एस यस। हाँ, इसीलिए तो तुमको क्या लग रहा है, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देगा 2 कौड़ी का कि शी के बाद लाइक लिख देगा? इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, क्या? इसको समझो ध्यान से। इसको 1 मिनट के लिए उठा करके इधर रखो और फिर सेंटेंस को पढ़ो। समझ में आया? ठीक है, शी इज अ टीचर लाइक मी। वो तुमको बीच में इसलिए दिया है कि तुम कंफ्यूज हो, तुम लाइक का लाइक्स लगा दो, जबकि वो वहां पे कोई ऐसा बात नहीं। ठीक है? और एक और चीज ये बताओ, यहां किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? मेरी तरह एक टीचर है, वो मेरी तरह एक टीचर है, ठीक है? तो
किसका कंपेयर, क्या दोनों दो जने के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? किसका किससे कंपैरिजन हो रहा है? शी का किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? टीचर के साथ कंपैरिजन हो रहा है, मी के साथ हो रहा है ना, मी के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, कि वो मेरी तरह एक टीचर है, वो मेरी तरह एक टीचर है, यानी हम किससे कंपैरिजन करें? अपना उसके साथ, ठीक है, अपना कंपैरिजन। या बेटा हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होता है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ होता है। और तुम्हें ये पता है, ये मी जो है ये सब्जेक्ट नहीं है। मी, अगर मी से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? मी लाइक यू हो सकता है? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। हम क्या तुमको बोल रहे हैं? सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये सब सब्जेक्ट है। और मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये ऑब्जेक्ट है उसका। तो मी का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का कंपैरिजन। अब देखो शी यहां पे है, शी दिख रहा है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करें? सब्जेक्ट के साथ। समझ में आई बात? तो यहां पे अब तुम इस वाक्य को जरा हमको ठीक से बताओ तो कैसे लिखें? शी इज अ टीचर लाइक आई। सुनने में अटपटा लग रहा है ना, लेकिन सही यही होता है। करिए। ठीक है, अभी प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ोगे तो इसके बारे में और भी पढ़ोगे। बोलो, समझ में आया? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होता है। हम बोलेंगे मेरी एक फ्रेंड बहुत सुंदर है, पूछोगे मैम कितनी सुंदर है, जरा बताइए तो। हमने कैसे बताया यार? परसों हम सेल में एक बहुत सुंदर सा जूता देखे थे, वो जूता जितना सुंदर था ना, मेरी फ्रेंड भी उतनी ही सुंदर है देखने में। बोला कि ये कौन सा दो कौड़ी का कंपैरिजन है? किसी की शक्ल का कंपैरिजन आप जूते के साथ कैसे कर सकती हैं? शक्ल का कंपैरिजन तो, और जूते का कंपैरिजन, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन। बस सीख ही तो गए तुम लोग, सीख गए ना। इससे बेस्ट एग्जांपल कोई हो सकता है क्या? चल ठीक है, तो अब अगर तुमको हम ये सिखा दिए तो अब सेकंड भी तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा कि ही दिया है तुम बोलोगे लाइक्स लगा दे। तो कुछ वही ट्रिक को अपना के बताओ तो जरा सा हमको। बताओ, कोशिश करो, जरा जल्दी जल्दी कोशिश करो, अब बोलते जाओ। बस लिखो, जिसको आ गया वो लिखो। कोशिश करो अपने से बेटा। कोशिश करो, थोड़ा सा उसी तरह एडजस्ट करके देखो। सब थोड़ी बताएंगे, थोड़ा एक ट्रिक बता दिए। He like his parents are introvert। अब बताओ क्या करें? His parents are introvert,
लाइक हिम, वाह। हम ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है चलो ये भी तुम लोग सही बनाए, और अगर लाइक हिज पेरेंट्स को हटाओ, उधर रखो। ही आर इंट्रो, यहां पे कौन इंट्रोवर्ट है? यहां पे सब्जेक्ट कौन है? ही कि उसके पेरेंट्स? बात किसकी की जा रही है? ही की। ये तो समझ गए बात किसकी की जा रही है। यहां सब्जेक्ट कौन है? ही, ये सब्जेक्ट है। तो वर्ब कहां है यहां पे? तुमको वर्ब दिखाई दिया? एक वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को उठा के बीच में ले आ रहा है और वर्ब कहीं आगे पड़ा हुआ है। कहां है वर्ब बेटा? कहां? इज, एम, आर, वॉज, वर वर्ब होता है। ठीक है, हाँ दिख रहा है तुमको? आर। अब ही के साथ आर होता है? जब तुम खुद ही बता रहे हो कि सब्जेक्ट ही है, हम ही की बात कर रहे हैं, तो आर लगेगा ही के साथ? क्या लगेगा? इज। ही इज इंट्रोवर्ट लाइक हिज पेरेंट्स। तुरंत देखो सब्जेक्ट कहां है, वर्ब का। बोलो। और तुम लोग क्या सेंटेंस बनाए थे बताओ तो? हिज पेरेंट्स आर इंट्रोवर्ट लाइक हिम। लेकिन हम तो पेरेंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां तो सब्जेक्ट ही है, हम तो ही के बारे में बता रहे हैं। तब तो वो जो बनाए थे गलत हो गया था। तुमको तो ही के अनुसार चलना है, इसको उठा के उधर ले जाओगे। ही इज इंट्रोवर्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ, इंट्रोवर्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इसका एंटोनिम होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रो मतलब इंटर, अंदर, जो अपनी बातों को ज्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, उसको इंट्रोवर्ट पर्सन बोलते हैं। और एक्सट्रोवर्ट मतलब समझ गए? जिनके पेट में बात ही नहीं पचता है, वो बात किए बिना उनका खाना ही नहीं पचेगा, वो दिन भर बोल करते रहेंगे। ठीक है, अब बताओ तो तुम लोग इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो? कौन बोल, कहा? लड़कियां तो नहीं बोलेंगी, वो बोलेंगी ये भी कोई पूछने का सवाल है, कुछ थोड़ा सेंस का पूछती तो बताते भी। अब लड़कियां इंट्रोवर्ट ही कि एक्सट्रोवर्ट है, ये क्वेश्चन नहीं बनता है मैम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को फूलिश क्वेश्चन बोला जाता है कि आप एक लड़की से पूछ रही हैं कि वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट। हम लड़कों से पूछ रहे हैं, कैसे हो बेटा, इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो? हाँ, ये भी कोई पूछने की खैर बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे ही पूछे कि समझे कि नहीं। क्लियर हो गया? यानी जब कोई क्वेश्चन तुमको, अब देखो बिना पढ़े जो जाएगा वो तो यही करेगा कि यार इतना इजी क्वेश्चन आया था कि शी लिख दिया, उसके बगल में लाइक लिख दिया है, मतलब लाइक्स ना होगा, है ना? और सोचेगा बहुत इजी क्वेश्चन था। अरे तुम्हारे साथ खेल लिया वो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये टाइप 2 आपको समझ में, एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। ठीक है।